नमस्कार साथियों, सीएस मीडिया इंडिया से मैं आपका अपना संदीप आज़ाद। आज फिर आपको मिलाते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री की एक महान हस्ती जिनका बोलबाला पूरे उत्तर भारत में है और हमें सुनने को मिला है कि जी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जहां पे हरियाणवी भाषा के जानकार हैं, हरियाणवी भाषा को जानते हैं, वो भी इनको सुनते हैं। हम ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाते हैं और ये बड़म्बा गांव से ही बिलोंग करते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री में बड़म्बा गांव का भी बड़ा बोलबाला रहा है। हम जिक्र करें तो श्रवण बड़म्बिया, सतीश बड़म्बिया, सुमित बड़म्बिया, अनिल बड़म्बिया और ऐसे ही हमारे ये भाई हैं अजमेर बड़म्बिया। आइए इनसे बातें करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, राम राम सभी को। और एक नाम छोड़ दिया, समंदर बड़म्बिया जी जो है वो मेरे गुरुजी हैं भाई। उनका सॉन्ग बहुत बड़ा था, सैंडल जी तेरे सैंडल आना काट बगाई सारी गाल बगी। तो माँ सरस्वती की असीम कृपा है मेरे गांव पे, और मेरे गांव के जितने भी कलाकार हैं हरियाणा में अच्छा नाम कमा रहे हैं जी। सॉरी भाई साहब, समुद्र बड़म्बिया, क्योंकि हम जो जिस जनरेशन और जिस एज में पैदा हुए हैं ना, तो हमने तो आपके ही गाने सुने हैं, श्रवण के सुने हैं जी जी। और सुमित के सुने हैं। तो सॉरी उसके लिए, आपके गुरुजी का नाम नहीं ले भाई। वैसे तो बहुत कलाकार बड़म्बा गांव में हुए हैं, जैसे अपने अनिल हैं, एक संजय कलाकार भी होते थे जो रागणी वगैरह करते थे, और अपने सुखबीर जी सुखबीर अहलावत, उनका बड़ा बोलबाला है। वो बड़े दिग्गज कलाकार है अपने गांव में भाई। और ऐसी बात नहीं है, मेरे गुरुजी ज्यादा बड़े नहीं, मेरे तो 5-4 साल बड़े हैं। बस वो ये है कि गाने में ज्यादा रुचि ना लेके, और वो आजकल किताबों के लिए लिख रहे हैं जी, बाकी से करिए हैं वो गाने में बस थोड़ा कम रुचि ले रहे हैं। और तो आपका वो सूत नहीं बैठा जी। हाँ भाई साहब, कितने साल पहले आपने इस लाइन में आए और शुरुआत गाने से की, कविताई से की, मतलब क्या किस फील्ड में आपका रुझान था गायन विधा में? ऐसा है कि अगर रुचि की बात करें तो रुचि तो बचपन से ही थी भाई। 4ठी 5वीं 3री क्लास तक ये हो गया था जब पढ़ा करते तो कविता वगैरह या कहानी कूनी पढ़ा करते, तो नूला क्या करता यार, इन जो लिखे है वो कितना महान आदमी होगा, वो कैसा होगा, इतनी सारी बातें, इतने सारे करेक्टर वो कैसे पिरोदे हैं, कैसे कल्पना करता होगा, क्या हम भी कभी कभी बनाएंगे या राइटर या लेखक बनाएंगे। वो होते होते दोस्त 11वीं क्लास में मैं मुंडाल गांव में पढ़ा करता, वहाँ मेरा नाम कट गया था। वहाँ उस बात को मैं थोड़ा सा दिल पे ले गया, तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू करा था। और उसके बाद में फिर माता रानी की बड़ी असीम कृपा हुई, गुरु का आशीर्वाद होया। तो उसके बाद से ये सन 2000 की बात है, तो आज 22 साल हो गए। तो सन 2003 में मेरी पहली एक एल्बम रिकॉर्ड हुई थी म्यूजिकल। उस दौर में बस वो स्टार्टिंग थी म्यूजिकला की। और उसके बाद में सन 2006 में नरेंद्र बलारा जी के साथ में सुपरलाइन कैसेट कंपनी में मेरी एक एल्बम आई थी उनपरी जी। उसके बाद में सन 2008 में एक गाना मेरा पॉपुलर होया था, नाम तो आपने मेरा पहले ही सेवा कर दे। एल्बम का नाम था काची फ्रेंड, लेकिन गाना बहुत सभ्य था कि हाँ भर्ती ने तन हो गए कई साल री, बेबे वास्याणी तेरी हो रही फैला रही, बाट तेरी में हो गए धोए बाल रही, न्यू कह थी करा गोद का वाणा, बाती बेटे उड़ कोई ना बुलाना, खर्चा ना ठाना, वो डीजे की भी टाल रही, हाँ भर्ती ने तन हो गए कई साल। देखो भाई साहब, ये गाना हम शायद उस समय बच्चे हों, लेकिन जो हमें गाना पसंद है ना, कई साल से हम उसको हर दूसरे तीसरे दिन जरूर सुनते हैं। एक तो वो अपने गाँव से जुड़ा है जी। और मतलब हमारी उम्र के जो भी लड़के होंगे, नई जनरेशन होंगे, उसको बार बार सुनते होंगे। बड़म्बा गाँव के तो खासकर लोग सुनते होंगे हमारे गाँव का पानी, और उस टोन पर, उस रिदम पर, उस लय पर। और बहुत सारे गाने हैं जो अपने शिव महाराज उनके भी बने हैं जी। तो उसकी 2 लाइनें और हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। एक तो इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जिस गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो गाना आया था सन 2008 में जी। और उसके बाद में सन 2009 में एक एल्बम आई थी काला तितर, सुपर टोन कैसेट कंपनी में कृष्ण चौहान जी ने गाई थी। सुपर हिट एल्बम थी सन 2009 की। उसके बाद में सन 2009 से 15 तक मेरा कोई गाना नहीं चला। 15 में मेरा गाना आया था सरपंची की भाभी रीतू ठाडी दावेदार जी जी जी। इसके साथ साथ ही 2-3 महीने के अंतराल के बाद आया था हमारा गांव का पानी तेरा लागे हुआ।
बोला तू बदले नहीं नहीं त्यारी रह घनी होंदी जा से प्यारी रह तेरे हुसन का भाग आड़ जाग गया बैरन रह मारे काम का पानी तेरे लाग गया। जब तेरी बेबे ने बुलाई थी कति सुगली सी आई थी 10 दिन में बोला पण तेरा भाग गया बैरन रह मारे काम का पानी तेरे लाग गया। तो और फिर पहले ये आया सन 2016 में मेरी लाइफ का मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा गाना था और आज भी है। अगर देखूं तो बाकी आने वाले टाइम में इसका रिकॉर्ड टूट जा तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक तो आपके साथ मैत्रिक संबंध है और दूसरा एक गांव के जो संबंध हुआ है ना, गांव में मतलब एक दूसरे भाई ये मानना है एक दूसरे ने, तो इस तरीके का हम भी चाहेंगे कि हमारे भाई तो ऊपर किसी का गाना ना जाओ इस मामले में, सबका प्यार। और दूसरा अब अमित सैनी के साथ भी आपका गाना आया था, तो 2 शब्द उसके और हो जाए तो। अब अमित सैनी के साथ बताऊं मैं, अमित सैनी के साथ मेरे अब तक 7 सॉन्ग आए हैं और भी काफ़ी तैयार है अभी। अमित सैनी भाई के साथ मेरा पहला गाना आया था कि रोक लेंदा खुद न जा दिल आणते फर्क न पड़ता तेरे दूर जानते किसा तीरियो कमानते छूट सा गया तू दूरी सी हुई मैं टूट सा गया। उसके बाद में दूसरा गाना उनके साथ मेरा आया था कि चोखा ला के रंग महफिल में बड़गी देखनी आके दिल में एड तेरी बाजे ताल पे सुई कटी जाली लाल पे बना जनू दारू का सरूर ओढ़ के चुंदड़ घोटियाला रे तू नाचे सही से डाला घूंघरू टूटेंगे जरूर गात का लर्जे डाला सा डाटरी एकली पाड़ा सा बहुत ने गात का लर्जे डाला सा दिल का खुल गया ताला सा बहुत ने लादी कूण में रह डाटरी एकली पाड़ा सा। तो इसके बाद में फिर मेरा तीसरा गाना आया था उनके साथ में शीशा सेजल कंपनी में आया था कि ये सुर्खी बिंदी लाली पाउडर तू जचा जचा के लावस है बाजू कटियो सूट तेरा कति चूट चूट के खावस है तेरे झुमके कंगन कोका और ड्रेस देख के न कदे बोल पड़ेगा शीशा तेरा फेस देख। उसके बाद में फिर मेरा सॉन्ग आया उनके साथ में एक और सैड सॉन्ग आया था जिसका नाम था गलत बात। तो उसके बोल थे कि यो बैम था मेरे के तेरी जान थे कदे ये कागज के टुकड़े भी अरमान थे कदे अरे पढ़ के न पाड़ देंदी दूर जाके तू खत मोड़ना तो तेरी या गलत बात थी दिल ते खेलना था खेले जानी तू दिल तोड़ना तो तेरी या गलत बात थी। उस जी अजमेर भाई वो आपका गायन विधा में और आपकी लेखनी में जो जादू है जो चमत्कार है वो तो हम लगातार देखते रहते हैं। और उसके बाद स्टार इंडिया स्टार के साथ भी शायद आपके प्रोग्राम है जिसमें आपने मास्टर जी का रोल भी कराया, उसमें भी आप देखे गए, तो साथ ही साथ मतलब आपकी जो प्रतिभा वो गायन में तो निखरकारी है और एक्टिंग में भी आप हाथ आजमारे हैं, मतलब क्या योजना है? पहले वाली बात पूरी करा उसके बाद में यहाँ लेके आऊँगा मैं। उसके बाद में फिर मेरा गाना आया अमित जी के साथ में मेरा पिछले साल नवंबर में अक्टूबर में आया था नवंबर में झाकीदार चुबारा के तेरे कोके के चमकारे ने तेरे सूट जामनी प्यारे ने यो सारा सौदा लूट लिया तेरे झाकीदार चुबारे। उसके बाद में अभी इसी महीने में सितंबर में 6 तारीख को मेरा गाना है मुबारक और 8 तारीख को आया कन्या राशि। एक सोने का कोका लाया एक सोने का कोका लाया चांदी की रमजोल परी तेरा नाम खुदा एक पतरी लाया 2 तोड़ा का ढोल परी तेरा हुसन कवारा भरे चूट की जणु पलासी की मन गुठी बनवा राखी से तेरी कन्या राशि। तो अब रही बात एक्टिंग की भाई, एक्टिंग में ये है कि भाई देखो मतलब मैं जो हीरो होता है ना हीरो वो स्पेशल होता है जिसको देख के अगर लड़का हीरो है जिसको देख के लड़कियां आहें भरे उसकी पर्सनालिटी उसकी बॉडी लैंग्वेज वो स्मार्टनेस उसकी आवाज में जादू उसके हर चीज देखी जा वो हीरो आकर है। और मैं मानूं कि मैं मतलब वो क्वालिटी मेरे में नहीं है शायद, तो इसीलिए मैं गाना में कम आकर थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने अभिनय कलाकारी का, तो थोड़ा इधर उधर ही अपने जो वेब सीरीज वगैरह बने हैं मूवी बने हैं भाई और नाटक भी जो आजकल बनने लग रहे हैं उनमें कोशिश कर रहा हूँ।
काफ़ी सर्कल है अपने हरियाणवी इंडस्ट्रीज में, अपने मित्र हैं, तो वो जहाँ मैंने मौका देवे तो मैं कोशिश करता हूँ, भरपूर उसका फ़ायदा उठाता हूँ और शूटिंग में फिर मनोरंजन भी हो जाए जी, जी। और इससे मैंने न्यू भी बेरा पड़ जाए और दूसरी बात फेस वैल्यू भी बने हैं। जी, जी, जी। एक कवि के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि उसका नाम न तो दुनिया जान दी पावे, लेकिन उसने अगर कहीं जाता है तो उसने परिचय देना पड़ा है कि भाई मैं अजमेर बन गया हूँ, मैं वो जिसने मेरे हमारा गांव का पानी देखा। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और जो वो स्टार इंडिया में आपका प्रोग्राम देखा, उसमें आप एक अध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं, तो एक तो आपके दिमाग की जो चालाकी है वो महसूस हो रही है, दूसरा एक क्योंकि हमारे हरियाणा में क्या पूरी दुनिया में जो अध्यापक है उसको एक आइडियल हीरो का रूप में ही माना जाता है। और जो आपके गाने में जो आपका सौंदर्य प्रेम है और एक अनलाइक मतलब जेंडर के प्रति आकर्षण है, वो दोनों चीजें, एक तो एक टीचर और एक कवि, तो इन चीजों के बीच डिफरेंस कैसे करते हैं आप? मेरे हिसाब से तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो बस यो फर्क है कि अध्यापक अगर हम कहा किसी ने, तो अध्यापक एक बच्चों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है जी, समाज की नींव रखे है जी, हम उसको एक अलग कैटेगरी में मतलब मान के चलो जी। और एक कवि जी, कवि बुद्धिजीव होते हैं इस संसार में, जो किसी चीज की नई उत्पत्ति करते हैं, आविष्कार करते हैं, उसको कवि कहें। लेकिन कवि भी अध्यापक जैसा ही है, कवि की एक लाइन, एक विचारधारा समाज की दिशा बदलते हैं जी जी। तो मैं नहीं मानता कि अध्यापक में कवि में कोई फर्क है। देखो गंदे लिखनिया की मैं कुछ कंधा नहीं, लेकिन जो मैंने मेरे गुरु जी आते हैं, मेरे परदादा गुरु जी थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे गांव के जो मेरे सर्कल था, मैंने देखो भाई मैं अकेला तो कभी बना नहीं हूँ जी जी, बिल्कुल सही बात ना। मेरे ये आड़ती में जो पहुंचा हूँ उसके पाछे मेरी ये मेहनत, मेरे पाछे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया भाई इस चीज़ पे लिखो, भाई उस चीज़ पे लिखो, भाई आपने ये अच्छा करा, आपने आगे वो करना चाहिए। तो मतलब मैं मानता हूँ कि मैं मेरा अकेले का दिमाग नहीं है और किसी का भी नहीं होता भाई जी, वो डिमांड भी मैं मानता हूँ। मेरे साथ है ना बहुत सारा लोगों का प्यार और आशीर्वाद है और मेरे हिसाब से अध्यापक में और कवि में कोई फर्क नहीं है। कवि ने अच्छे शब्दों से अपने मतलब मनोरंजन के लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा है, वो चाहे श्रृंगार रस के हों, चाहे वो वीर रस के हों, चाहे बाल रस के हों, चाहे हास्य रस के हों, चाहे वीर रस के हों, किसी भी रस के हों, वो अच्छे शब्दों में उनको पिरो के समाज में मनोरंजन कर सकता है, ना कि गंदे शब्दों से ही। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे शुरुआत किसी ना किसी तरीके से तो होती है। पंडित लक्ष्मी चंद के बारे में भी बताया गया कि उन्होंने प्रेम रस, जिसको फुअड़ता हरियाणा में माना जाता है, प्रेम रस को ज्यादातर। मैं एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम रस को पंडित लक्ष्मी चंद को भी बुरा भला उस समय बोला गया था कि एक आदमी है जो 4 लड़कों को औरत के कपड़े पहना के वो करता है। फिर उस प्रेम रस से थोड़ा सा उनका वैराग्य हुआ और वो ब्रह्म ज्ञान में भी चले गए थे। तो ऐसा भी हरियाणा में हुआ कि प्रेम रस से शुरुआत करके लोग एक ज्ञान की जो चरम पर पहुंचे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देख भाई, इसके बारे में मैं यूँ कहना चाहूँगा, आदमी हर रोज सीखे जी। आज हमने मतलब गलत या सही कुछ भी करा है जी, कल का जो दिन निकलेगा ने हमने इन चीज़ों के ऊपर इंसान ने काम करना चाहिए जी। इंसान जितना हम ये ब्रह्मांड में ये सिस्टम देख रहे हैं, वो सब चीजें संसार के अंदर जो चीज है ना, वो इंसान के अंदर भी है। बिल्कुल सही बात है जी आपकी। इंसान ने काम करना चाहिए जी। सारा दिन कुछ भी करता हो, लेकिन शाम को 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट अपने आप तक बात करनी चाहिए, अपने अंदर घुसना चाहिए। अंदर जो इंसान घुसेगा उसमें दिन प्रतिदिन निखार होगा। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियां करके जो सीख जाए वो बहुत बड़ी इंसान है जी जी। तो आपने जो बताया कि भाई मतलब पूर्णता से शुरू करके और फिर मतलब वो महान बने, मतलब एक अच्छी दिशा में गए, तो उनके पीछे ये था कि उनकी जो मतलब तर्क शक्ति थी, उनकी सोचने की जो शक्ति थी, वो उन्होंने उसमें सुधार किया जी, अपने आप से बात की और अच्छी दिशा में गए। उनसे अच्छा तो मैं मानता ही नहीं जो गलत करके अच्छे बन जाए जी जी जी। देखो ये अच्छा जो अच्छा उसने बेराई नहीं गलत क्यों है, सही भाई जो बुरा करके अच्छा बना है वो बहुत फर्क होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ भाई होता है ऐसा
और सबके साथ होता है। जी। प्रकृति भी परिवर्तन का नाम है जी, और जीवन भी परिवर्तन का परिवर्तन नाम का है। नाम। जो आदमी हमेशा एक जैसा रहेगा वो फिर आदमी भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो आदमी बूढ़ा अच्छा मान लिया हो जाता है, सबसे उम्र हो है, कोई दायरा हो है और स्टेज हो कोई, उसके बाद में अगर वो अच्छा करे है तो मैं तो उसको बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ। होता है सबके साथ। ये थे अपने अजमेर भाई बड़म्बिया, और इनके गाने सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, क्योंकि इनसे विशेष लगाव हुआ। अपने गांव के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और इनके साथ पारिवारिक रिश्ते भी बने हैं। और अजमेर भाई, क्या योजना आगे, मतलब क्या एक धमाका हरियाणा में आप करना चाह रहे हो? आपके मतलब क्या गुल खिला रहे हो नीचे नीचे? एक तो ये है कि अभी 2-4 दिन पहले 5-6 दिन पहले एक सॉन्ग आया अपना 4x4 जी। राजमा और आसू टविंकल और प्रांजल दैया और अपने जेबी राठी जी। दीपेश गोयल जी उन्होंने। तो अपना सॉन्ग आया भाई अभी 27 तारीख को, 27 सितंबर को 4x4, जिसको गाया है राजमा और आसू टविंकल जी ने। बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। और इसमें एक्ट किया है हरियाणा की कवीन प्रांजल दैया और युवा मॉडल है एक अपने जेबी राठी, मेरे अजीज मित्र। और उसमें डायरेक्टर है दीपेश गोयल, बहुत ही चुनिंदा डायरेक्टरों में उनका नाम है। तो पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है। आप सभी भाई जाकर विजिट कीजिए। वायरल हरियाणवी यूट्यूब चैनल पे ये रिलीज हुआ है और इसको देखो, अच्छा लगे तो शेयर करो, कमेंट करो। अब दूसरी बात आगे की, प्रोजेक्ट कम से कम भी 30-35 प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है अभी। मेरा काम क्या होता है बाबा, मैं लिख के दे देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करवा के दे देता हूँ। मतलब लोग शूटिंग पे भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पर मेरी रुचि ही नहीं है। रुचि मान लो, टाइम नहीं है, या फिर न्यू मान लो भाई पारिवारिक मजबूरियाँ या कोई और, तो मैं वहाँ नहीं जा पाता। अभी 30-35 प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे सॉन्ग जिनको आप कहोगे कि हाँ, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आपका भाई की एक बात है, जाने अनजाने हमको गलती हो जाता दूसरी बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अच्छे शब्दों से मनोरंजन करने की। क्योंकि जो चीज़ मैं बनाता हूँ अपने लिए या किसी पार्टी के लिए या इस हरियाणा के लिए या इस हिंदुस्तान के लिए, मेरे सुनने वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, वो चीज़ मेरे घर आ भी जाए। जी बिल्कुल। मेरे घर में बहू भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बच्चे हैं, बेटे भी हैं। अगर मैं गलत लिखूंगा, गलत करूंगा तो उसका प्रभाव मेरी फैमिली पे भी पड़ा है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के मतलब निवेदन करूँ कि अच्छे शब्दों में मनोरंजन का मतलब वो कोशिश करा करो भाई। अभी देखो एक सॉन्ग मैंने आपको बताया था अभी कि ये सुर्खी बिंदी लाली पाउडर तू जचा जचा के लावस है, बाजू कटियो सूट तेरा कति चूट चूट के खावस है, तेरे झुमके कंगन कोका और ड्रेस देख के न अरे कदे बोल पड़ेगा शीशा तेरा फेस देख के न। देखो कितना मजा है इस बात में, लेकिन आपको अश्लीलता नजर नहीं आई। जी सही बात है। फिर क्या है कि तेरी फिटनेस है फिट फॉर, थोड़ा मसाला भी लगा, लेकिन वहाँ भी हम गलत नहीं कह सकते, असली नहीं है। तेरी फिटनेस है फिट फॉर, देखे शीशा करके गोर, लूट लिया गांव बड़म दिहाड़ा रही अजमेर लाके पूरा जोर, तू मारा मीठी मीठी दिल पर तू ठेस देख कर न कदे बोल पड़ेगा शीशा तेरा फेस देख कर। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, अच्छे शब्दों में, चाहे आप प्यार की बात करो, चाहे आप गम की बात करो, चाहे आप बदमाशी की बात करो, और भाई चाहे किम में भी बात हो, उसमें आप मेरे हिसाब से अच्छे शब्द पिरो सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी बूंदे पिरो सके वो अच्छे भी पिरो सके। एक बात और दूसरी, अभी मतलब एक भजन है, देखो ज्यादा तो मैं मन इतना ज्ञान नहीं है भाई, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। जैसे सावरी सूरत पे मोहन हर दिल दीवाना हो गया। अभी एक भगवान के साथ भी अगर कोई प्रेम करके उसको भी कहे, उसमें भी कितने श्रृंगार के कितने, एक तो तेरी आंखें प्यारी ऊपर से काजल लगा, मतलब एक तो तेरे हाथ नाजुक ऊपर से मेहंदी लगी, एक तो तेरे होठ नाजुक ऊपर से बांसुरी बजा रहे। मतलब यार आप श्रृंगार रस को, प्रेम रस को कहीं भी व्यक्त कर सकते हो।
लेकिन करने वाला चाहिए। और वो कुमार विश्वास की एक मीरा दीवानी थी। कभी वो था कि कभी मीरा दीवानी थी, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। जी जी। यहाँ सब लोग कहते हैं तेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। जी। बोला मोहब्बत समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। ये मोती प्यार समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कुमार विश्वास जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्त मैं उनका। और एक राहत इंदौरी जी जो थे, हाँ बहुत सुनता हूँ भाई मैं। और बाकी मैं जिस प्रणाली से हूँ, मेरे गुरुजी समंदर जी, मेरे दादा गुरु कमल सिंह पुठी वाले, उनके बराबर का तो कोई आज हरियाणा में है ही नहीं। और उनके गुरुजी करण सिंह मकड़ोली जी, उनके गुरुजी हरदेवा जी थे मकड़ोली से। मतलब मैं उन गुरुओं की संतान हूँ जहाँ हमने गंदा बोलना मतलब सिखाया नहीं गया। ये अपने भाई अजमेर बड़म्बिया जी थे, इनका आज साक्षात लगा लो, इंटरव्यू लगा लो, गुफ्तगू लगा लो, एक चर्चा लगा लो, ठीक है। किसी कुछ भी शब्दों का वही अजमेर भाई ने बताया कि जिस शब्दों की ही मतलब नैतिकता मर्यादा होती है, आप उसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। वो देखने वाले का नजरिया कि वो उस चीज को किस तरीके से समझता है। एक हरियाणा में एक कहावत भी जी, चलो उसका प्रयोग नहीं कर सकते अब क्योंकि लाइव वीडियो पे चल रहा है। और हम जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, फॉलोवर तो हम सब प्रयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे साथी हैं जो हमें पसंद करते हैं। अगर अजमेर भाई के से कोई सवाल जो पूछना था हमसे रह गया तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि अजमेर भाई का दोबारा हम इंटरव्यू करें तो वो क्या सवाल पूछने चाहिए। और अजमेर भाई के जो गाने हैं वो आपको कैसे लगते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। और आगे किस कलाकार का इंटरव्यू करना चाहिए और उनसे क्या क्या सवाल पूछने चाहिए वो भी आप इस वीडियो को देख के कमेंट में लिख सकते हैं। और अजमेर भाई कुछ और कहना चाहते हो आप? मैं तो बस एक बात कहना चाहूँ दोस्तों, मैं आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ जो कि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्रीज में भी फ़र्क आ रहा है, समाज में भी फ़र्क आ रहा है, पूरे देश में फ़र्क आ रहा है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में आ रहा है। वो ये है कि पहले मनोरंजन के लिए गाने हुआ करते, सैड सॉन्ग हो जाते, प्रेम रस के हो जाते, श्रृंगार रस के हो जाते। आजकल बदमाशी के जो गाने चल रहे हैं ये बहुत बुरा प्रभाव समाज पर डालने लग रहे हैं। समाज के अंदर दो चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है, एक नशा, एक बदमाशी। मैं आप सब तक हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँ, नशे से भी और इन बदअबादत भी दूर रहो ताकि आपका खुद का जीवन भी सुरक्षित रहे और आपकी फैमिली का भी सुरक्षित रहे। बस यही एक दुआ करता हूँ, कोई भी बच्चा, कोई भी भाई, कोई भी बुजुर्ग, मतलब ठीक है भाई दारू दप्पा आजकल फैशन बन रहा है, मैं उसका बारे में कह नहीं सकता क्योंकि हम भी पीते होंगे लेकिन आजकल ऐसे नशे चाल पड़े जिनका नाम भी नहीं सुना था हमने, बेरा भी नहीं भाई। 2-4 दिन पहले मैंने केस देखा यहाँ थाना में, मेरा एक मित्र है, मेरा दोस्त है, उसने दिखाया ऐसे नशा में सुए लगाओ हैं, पता नहीं क्या क्या करे हैं। तो सब हाथ जोड़ के एक ही विनती करूँ भाई, बदमाशी और नशा दोनों चीज़ आते बच्चों, जीवन बार बार नहीं मिलता। हम अपनी ज़िंदगी खराब करा, हम पिछले दुख हो है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है और एक कास्टिज्म मत फैलाओ कभी। जी जी जी।
सही बात। ये 3 चीजें अपने देश में अगर सही हो जाएंगे ना, अपना देश काबू मान का नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या कहे जा है यार, हमारे देश में गुलामी आओगी, हमारे देश में गुलाम तो हम खुद, अरे खुद गंदी गुलाम बन रहे हैं मानसिकता हम। जी। हाँ, हमारी मानसिकता खराब हो रही भाई। जी हमारे देश जैसी आजादी नहीं है दोस्त की तरह। जी जी हमारे देश जैसा देश नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई मेरे मन ने कोई नू कहना मैं राष्ट्रपति बना दूंगा किसी देश का, और अमेरिका चाल या अपने भाई इंग्लैंड जाना है या सिंगापुर जाना है, मैंने मेरे देश से इतना लगाव, मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता मेरे देश को छोड़ के कहीं भी। तो इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इन चीज़ों से बचो और हंसी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करो। सारे भाइयों ने राम राम, नमस्ते, प्रणाम जी। जय हिंद। अजमेर भाई ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। समाज में जो आजकल जो कुरीतियाँ चल रही हैं, एक गंदी मानसिकता जो समाज में फैल रही है, उससे बचने के लिए नशे से आपने बचना है, बदमाशी जो जिसके कारण पूरे के परिवार तबाह हो जाते हैं, उनसे आपने बचना है, और जातिवाद। जिस तरह भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, इसको गुनगुनाते हुए क्रूर शासन से, उस साम्राज्य से जो पूरी दुनिया में अपना शासन चला था उससे टकरा गए थे। तो अजमेर भाई ने जो बातें बताई हैं, एक कवि, एक बड़ा भाई, एक दोस्त, और सबसे बड़ा एक माफी चाहूंगा बीच में भाई को रोका मैंने, तो कोई बात। एक बार मौका मिला, रोहतक के पास रिठाड़ गांव है शायद जी, रिठाड़। वहाँ पे हमारे अमर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण होना था। वहाँ पे उनके भतीजा भी आए थे, मेरा प्रोग्राम था। मैं देखो गाना गुना तो मैंने ईसाया और बाकी कविता सुना दिया करूँ। उस टाइम मैंने एक कविता बनाई थी दोस्तों, अपने प्रदेश में, अपने राज्य में, मतलब कभी कोई सी कौम का आरक्षण चल रहा है, कभी कोई सी कौम का आरक्षण चल रहा है, ऐसा मामला था। हक मांगना अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह के ऊपर एक गीत लिखा था मैंने, उसकी 2 लाइनें बताता हूँ कि अगर आज भगत सिंह हमने देखता हो जी, तो उसकी आत्मा के कंदी होगी जी। यार। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने ना धर्म देखा, ना उन्होंने जाति देखी, ना वो पूरे देखा। देश के थे, पूरी दुनिया वो पूरे देश के थे, अपने लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे के चले गए। तो उनकी अगर आत्मा देखती होगी तो उनकी आत्मा क्या कह रही है जी। कि महबूब समझ के अपने वतन पर खो जवानी दी थी, महबूब समझ के अपने वतन पे खो जवानी दी थी, अरे यो देश बांट के धर दिया के न्यू कुर्बानी दी थी। जी, भाई साहब मत बांटो, प्यार करो सबसे, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है। माफी चाहूंगा बस इसी बात को बताने के लिए मैंने आपको रोका था। कोई बात नहीं। CS मीडिया से मैं आपका अपना संदीप आज़ाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें कि जो भी आपने मतलब आगे किस कलाकार का इंटरव्यू हमने करना है, और अजमेर भाई से आगे चल के कौन से सवाल पूछने हैं। जब भी हमें समय मिलेगा और अजमेर भाई को समय मिलेगा, हम फिर भाई के पास आएंगे और फिर भाई का इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।